का टॉपिक संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो संज्ञा को समझ लो। आप लोगों ने आज तक डेफिनेशन इसकी याद की होगी, रटी होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर हिंदी में आपकी हर दुनिया की सभी किताबों में लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने रट ली, एग्जाम में आती है, आप गलत करा। बिल्कुल भी गलत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में 5 तो संज्ञाओं के बताऊंगा, तुम्हें तरीके पकड़ करना बताऊंगा, क्योंकि हमको IAS IPS नहीं बनना है, ना ही हमको हिंदी का लेक्चरर बनना है, ना ही व्याख्याता बनना है। हमें सिर्फ हिंदी की संज्ञा इतनी आनी चाहिए कि हमारे पेपर में, दुनिया का कोई भी पेपर दें, उसमें हमारी गलत नहीं होगी। सबसे पहले हम संज्ञा की बात करते हैं। डेफिनेशन लिखिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि दुनिया में केवल 3 ही चीजें, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इसके अलावा कुछ नहीं। सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन है, एवरीथिंग इज नाउन व्हिच इज लाइंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पड़ी हुई हर चीज नाउन है। जो जो चीज हमको दिखाई दे रही है, जहां जहां तक हमारी आंखों की रोशनी जा रही है, एवरीथिंग इज नाउन। क्योंकि दुनिया में केवल 3 ही चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। आप जितने लोग बैठे सब व्यक्ति हैं। इस कमरे में जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, सारी वस्तु हो गई। यहाँ से वहां तक जहां जहां आपकी रोशनी, आंखों की रोशनी जा रही है, जो जो चीज में दिखाई दे रही है आपको, एवरीथिंग इज नाउन। यहाँ पर जहां आप बैठे हुए हैं, ये जगह स्थान है, ये आजाद नगर, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत, हिंदुस्तान, ब्रह्मांड, आकाश गंगा, एवरीथिंग इज नाउन व्हिच इज लाइंग ऑन द अर्थ। जो जो चीज आपको दिखाई दे रही है, हर चीज नाउन। और नाउन की कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक, नंबर 5 गुणवाचक। व्यक्तिवाचक एक लाइन में समझिए, जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक। जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक। अभी मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या, आपने बोला राम मनोहर। कितने हैं आप इसमें? राम मनोहर। अभी मैंने राम मनोहर को बोल दिया मैंने लड़का, जातिवाचक, क्योंकि ये भी लड़का है, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, सारे के सारे। हमने बोला भिंड, एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, और वैसा का वैसा भिंड आपको दूसरा नहीं पता। लेकिन अगर मैंने भिंड हो गया आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन यदि मैंने भिंड को बोल दिया शहर या गांव, तो शहर बहुत सारे, गांव बहुत सारे। मैंने बोला ग्वालियर, एक ही है, व्यक्तिवाचक। मैंने बोला ग्वालियर को शहर, जातिवाचक, शहर कोई भी हो सकता है। तो जो चीज दुनिया में एक है, मैंने बोला गंगा, बोला नदी का नाम गंगा, एक ही है, व्यक्तिवाचक। मैंने गंगा बोला नदी, जातिवाचक। नदियां बहुत सारी दुनिया में। जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक, जो एक से अधिक है वो जातिवाचक, और जो समूह में है वो समूहवाचक। मैंने बोला ताश के पत्ते 52 से ही खेला जाता है। समूह में भीड़, सेना, जल सेना, थल सेना, परिवार, ये सब उसमें चलते हैं। पुलिस, एक पुलिस वाले को पुलिस नहीं कहते। तो जो भी चीजें दुनिया में समूह में है वो समूहवाचक। 4 पर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया की सारी पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? हमारी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में केवल 3 आती हैं, दुनिया की सारी ठोस वस्तुएं, दुनिया की सारी द्रव वस्तुएं और दुनिया की सारी गैसें। ठोस में हम बात करेंगे तो क्या आएगा? ठोस में सोना, चांदी, लोहा, ये सारे ठोस पदार्थ जितने भी हैं। और द्रव पदार्थ में क्या आएंगे? घी, दूध, तेल, पानी, जूस, कॉफी, चाय, जितने भी द्रव पदार्थ हैं ये सारे के सारे द्रव में आ गए। और नंबर 3 पे बनेगा गैस। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सारी की सारी गैसें जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं, ब्रह्मांड में पाई जाती है। नीचे से चलेंगे अपन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी दुनिया में गैसें पाई जाती हैं वो सारी की सारी इसमें आ गई। तो द्रववाचक में क्या है? 3 है, ठोस, द्रव, गैस। दुनिया के सारे ठोस पदार्थ, दुनिया के सारे द्रव पदार्थ और दुनिया की सारी गैसें हमारे द्रववाचक में आ गई। नंबर 5 पर है भाववाचक संज्ञा। ये एक ऐसी संज्ञा जो हमें दिखाई नहीं देती। भाववाचक का मतलब है भाव का मतलब हमारे गुण हमारे अंदर जितने भी भरे हैं, बेईमानी, बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, जितने भी हमारे अंदर भरे हुए ठूस के भरे, जो हमको दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी आती हैं भाववाचक में। और भाववाचक की एक लाइन में मैं आपको उसका पकड़ बता देता हूँ। पकड़ करने का तरीका एक तो ये हो गया हमारा कि हमारे अंदर जो भी गुण अंदर भरे हुए हैं, जो भी है, वो सारे के सारे आपके भाववाचक में आएंगे। और वैसे अगर आपको कभी हिंदी में कोई शब्द लिखा हुआ आ जाए और पकड़ में ना आए तो उसके लिए सिंपल सा
वो है तरीका मानवता आ की इसमें डेफिनेशन रही है। तो मानवता आ की ध्वनि आएगी तो ये 5-6 वर्ड हैं, गिने गिनाए 3 और 3 6 एक साथ, ये याद रखेंगे आप तो आपकी कभी भी ये गड़बड़ नहीं होगी। नारीत्व, तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में तो आ जाए, लड़कपन, बचपन, पन आ जाए तो भी आती है। मैत्री, ई की मात्रा आ जाए, मैत्री। पांडित्य, ते आ जाए, ते शूर में बनेगा आपका शौर्य, और मिलना का बनेगा आपका मिलावट। कहने का मतलब